है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य। तो ये जो प्रबंध के कार्य बताए गए हैं ये 5 कार्य हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इनके बारे में जो डिटेल में है वो आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें आपको डिटेल में बताया जाएगा इसके बारे में। इस समय आपको सिर्फ इनका छोटा छोटा सा मीनिंग जो है सिर्फ वो बताने जा रहा हूँ मैं। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले है प्लानिंग, यानी कि नियोजन। नियोजन का मतलब क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, कि भविष्य में आपने जो भी काम करना है उसको पहले से ही सोच लेना नियोजन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ भी करने से पहले सोचना ही नियोजन है। तो नियोजन की जो प्रक्रिया है, जो नियोजन है, वो कार्य जो है नियोजन का, तो आप देखो ये हर एक व्यक्ति करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस में ही नियोजन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। किसी भी संस्था में चले जाओ, चाहे घर में चले जाओ, किसी व्यक्ति को देखो वो प्लानिंग ज़रूर करता है। ठीक है, घर में एक हाउस वाइफ है, वो भी प्लानिंग करती है कि सुबह खाने में क्या बनाना है। ठीक है, दोपहर को लंच में क्या तैयार किया जाएगा, रात को खाने में क्या तैयार किया जाएगा, तो इसके बारे में क्या क्या अरेंजमेंट करनी है वो सारा कुछ सोच के उसके बाद ही काम करती है। तो नियोजन जो है हर जगह होता है। आप लोगों ने भी स्कूल या कॉलेज जाना होता है तो पहले आप क्या करते हो? योजना ही बनाते हो। ठीक है, कि सुबह उठ के सबसे पहले क्या काम करना है। ठीक है, बस लेके जाना है या पैदल जाना है कि गाड़ी लेके जाना है, किस तरह से जाना है, आप इसकी योजना बना के ही चलते हो। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे लेक्शन आएगा उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो मेन कार्य है वो है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, संगठन। इसका अभिप्राय सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना है। ठीक है, तो सिंपल सा अगर इसके मीनिंग जो बताया जाए वो क्या है? इसमें संपूर्ण कार्य को विभिन्न छोटे छोटे कार्यों में बांटा जाता है, फिर इन कार्यों को विशेष पदों से जोड़ा जाता है, उसके बाद विभिन्न पदों को एक विभाग के रूप में एकीकृत किया जाता है। इसके नेक्स्ट है विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व स्पष्ट किए जाते हैं तथा विभिन्न पदों के मध्य संबंधों की स्पष्ट व्याख्या करना इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि जो भी काम करना उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देना, उसके डिपार्टमेंट बनाना, फिर उनके बीच में समायोजन तैयार करना है। ठीक है, उनके लिए जो जो कर्मचारी रखने हैं उनके बारे में सोचना। ठीक है, और कर्मचारियों के उत्तरदायित्व, अधिकार, ये सब कुछ बीच में निर्धारित किया जाता है। तो ये चैप्टर जो है आगे आपको डिटेल में आएंगे, उसमें डिटेल में समझाया जाएगा। अभी आपने सिर्फ मीनिंग समझना है। उसके बाद है नंबर 3 स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। तो ये सभी को पता है स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ कि काम करने के लिए जिन कर्मचारियों की आवश्यकता है उनको नियुक्त कर देना। तो सिंपल शब्दों में हम क्या बोलते हैं? इसका अभिप्राय पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना है। ठीक है, नियोजन द्वारा विचारों को लिखित रूप दिया जाता है। संगठन इन विचारों को वास्तविकता में बदलने के उद्देश्य से विभिन्न पदों का स्वरूप तैयार करता है तथा नियुक्तिकरण के अंतर्गत इन पदों को व्यक्तियों से भरा जाता है ताकि कार्यों का निष्पादन किया जा सके। इस प्रकार स्टाफिंग प्रक्रिया द्वारा संगठन के सभी स्तरों पर उपयुक्त, योग्य एवं शिक्षित अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाते हैं। नंबर 4 डायरेक्टिंग, निर्देशन। इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, संदेश वाहन करना व उसे अभिप्रेरित करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कार्य शामिल किए जाते हैं डायरेक्टिंग में शामिल किया जाता है। एक है सुपरविजन, पर्यवेक्षण, दूसरा है कम्युनिकेशन, संदेश वाहन, तीसरा है लीडरशिप, नेतृत्व, और चौथा कार्य है वो है मोटिवेशन, अभिप्रेरित करना, अभिप्रेरणा देना। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट बोले जा रहे हैं ये सारे के सारा एक एक आपका पूरा का पूरा चैप्टर बनेगा, इसमें पूरा लेक्चर तैयार होगा, तो उसमें डिटेल में इसके बारे में जाना जा सकता है। उसके बाद है नंबर 5 कंट्रोलिंग, नियंत्रण। तो नियंत्रण को हम आमतौर पर क्या कहते हैं? हम सोचते हैं कि नियंत्रण का मतलब होता है कि बंदिश लगा देना। ठीक है, जैसे क्लासरूम में कह दिया कि बच्चों ने शोर नहीं करना, बिल्कुल चुप करके बैठे रहना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, सिर्फ सुनते रहना है। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं कि ये नियंत्रण है। नियंत्रण ये नहीं है, नियंत्रण का असल में मतलब क्या है? इसका अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नज़दीक लाना है। ठीक है,
यानी कि इसमें ये देखा जाता है कि हमने सोचा क्या है, एक कार्य जो है परिमापित कर दिया है, ठीक है, परिमाप बना दिया, ये काम जो है इस तरह से होना चाहिए। फिर उस काम को असल में करके देखा जाता है कि वो होता कैसे है। अगर वो उस परिमाप के नज़दीक नहीं पहुंचता है या उसमें कोई कमी पाई जाती है तो उस कमी को दूर किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नियंत्रण कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है, इसके अंतर्गत प्रबंधक यह देखते हैं कि कार्य निश्चित योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं, अथवा कार्य की किस्म व मात्रा पूर्व निर्धारित परिमापों के अनुरूप है या नहीं। वास्तविक परिणामों का पूर्व निर्धारित परिमापों के साथ मिलान करके विचलनों का पता लगाया जाता है। इसके बाद नकारात्मक विचलनों के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है, ठीक है। अगर कार्य जो है परिमाप के अनुरूप नहीं होता है तो उसको सुधारने के लिए कार्यवाही की जाती है। और ये ख्याल रखना है बच्चों ने कि जब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लिखने प्रबंध के कार्य है तो उनका जो ऑर्डर दिया गया है इसी ऑर्डर में ये कार्य आपने लिखने। ऐसे नहीं हो सकता कि स्टाफिंग का कार्य पहले किया जाए प्लानिंग बाद में हो, ऐसे नहीं है। ये जो ऑर्डर दिया गया है इसी क्रम में आपने प्रबंध के जो कार्य हैं उनको लिखना है। तो पहला कार्य आपका प्लानिंग है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, पांचवा कंट्रोलिंग।